welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3. Unit 3 is from Block 3 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. I will finish this unit in 2 consecutive videos. In first video we are going to understand about child rights in India. Who is a child? What are children's rights? What is child protection, and how child right and child protection are different from each other. These are the topics which we are going to complete in today's video. So please continue watching this video, and another video you will get its link in the description section, so kindly check the description section for the related videos. So let us start with the topic. जैसे कि आपको पता है, हम काउंसलिंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जो MAPC सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट जो MPC 021 था. आज हम सबसे पहले समझेंगे कि क्या है ये चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन. भारत देश में क्या हालत है, हमारे जो देश के बच्चे हैं उनकी क्या हालत है. वैसे तो हमारे देश में बहुत सारा काम हुआ है, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर हुआ है, चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए ऊपर हुआ है, लेकिन जिस चीज़ को हम सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं वो है चाइल्ड प्रोटेक्शन. चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम पे हमने कुछ ज़्यादा हमारे देश में काम नहीं हुआ है. और अगर पूरे ऑल ओवर दुनिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में परसेंटेज की बात करें तो 19% बच्चे हमारे देश में अकेले ही पाए जाते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के. अगर आप देखें तो एक डाटा हमें ये बताता है कि मोर देन 1/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज बिलो 18 ईयर्स. जो ऑल ओवर हमारे देश में पॉपुलेशन है उसमें 1/3 लोग ऐसे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं भारत देश में, और वो अराउंड कैलकुलेट करके 440 मिलियन बनता है. एक एजम्पशन के हिसाब से 40% वो बच्चे हैं जिनको प्रोटेक्शन और केयर की ज़रूरत है इनमें भी. आप देख लो 1/3 का भी 40% ऐसे बच्चे हैं जिसको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. अब सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान होते हैं हमारे देश में, जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, वो कौन लोग हैं? वो हैं सोशली मार्जिनलाइज्ड लोग या इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप के लोग जो हैं वो हैं. एंड देन उसके भी अंदर कौन से लोग आ जाते हैं? जो बच्चे हैं, वनरेबल सेक्शन जो है उसमें भी वो है बच्चों का. तो आप देखो, पहले ही सोशली मार्जिनलाइज्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कैटेगरी है उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, प्रॉब्लम्स वो फेस करते ही हैं. एंड सेकेंडली उनके अंदर उस कैटेगरी में जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा वनरेबल सेक्शन के माने जाते हैं. ये जो स्टडी है ये 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे WCD भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने 2007 में जो स्टडी करी थी उसके हिसाब से ये बोलते हैं कि जो चाइल्ड का प्रोटेक्शन है और उसके राइट्स को हम इंश्योर कर पाएंगे अगर हम ध्यान से उस पर काम करें. एंड इसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के जो राइट्स हैं वो बच्चे खुद से तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दिलाई जाएं. इनकी कोशिश, इस मिनिस्ट्री की कोशिश ये रहती है कि बच्चे को एक तो प्रोटेक्ट किया जाए, उसके राइट्स उसको दिलाए जाएं, और दूसरा उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं ऑल ओवर वे में, सो दैट उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही काम करती है इसके ऊपर. ट्रेडिशनली अगर इंडिया में बात करें तो जो केयर एंड प्रोटेक्शन होती है बच्चों की वो फैमिलीज खुद करती है या हमारी जो कम्युनिटी है वो करती है. जनरली सरकार का इतना रोल हमने देखा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो आके काम करता है. तो भारत देश में जनरली फैमिलीज या कम्युनिटीज इसके ऊपर काम करते हैं. और ये जो सिचुएशन है इस वजह से बच्चों के साथ निग्लेक्ट भी होता है तरह तरह का, बच्चों के साथ अब्यूज़ भी होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है. और इसलिए ऑल बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि क्या पता फैमिली मेम्बर्स उसको कैसे रख रहे हैं बच्चों को. उनको लगता है फैमिली मेम्बर्स को अगर हमने जन्म दे दिया बच्चे को तो ये हमारा राइट है, हम उस बच्चे को कैसे भी हैंडल कर सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग. तो बच्चों के बहुत सारे राइट्स का वायलेशन हो जाता है इस एक्सक्यूज के साथ कि ये हमारा बच्चा है, हमारा अधिकार है.
करके। तो हमारी सोसाइटी है उसको इस बात के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के भी राइट्स होते हैं और उनको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उनके साथ हर कुछ अपनी मर्जी से व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही किया जा सकता है। तो ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं एंड बहुत कम लोग समझना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमने जन्म दे दिया तो हमारा ही अधिकार हो गया और हम कुछ भी करें, कोई हमें रोक भी नहीं सकता। तो ये एट प्रेजेंट सिचुएशन है। नाउ जो स्टैटिस्टिक्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने निकाला है भारत देश में, वो क्या कहती है? वो ये कहती है 2.5 मिलियन चिल्ड्रन है वो मर जाते हैं हर साल 2.5 मिलियन बच्चे मरते हैं। और उनमें से पांच बच्चों की जो डेथ हुई है उनमें से एक बच्चे की जो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो 5 बच्चे मरे हैं उनमें से एक बच्चा हमारे देश का होता है। और जनरली जो मरने वाले बच्चे हैं उनमें से 50% जो होती हैं वो गर्ल्स होती हैं। एक और इन्होंने डाटा में आगे भी और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि 16 बच्चों में से एक बच्चा जो मरता है वो 1 साल की उम्र से पहले चला जाता है इस दुनिया से। और 11 जो बच्चे मरे हैं उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है 11 में से एक बच्चा ऐसा होता है जो 5 साल की उम्र अटेन करने से पहले ही चला जाता है इस दुनिया से। सो इंडिया जो है उसमें 35% डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, डेवलपिंग कंट्रीज का जो ग्रुप है उनमें से 35% ऐसे हैं जो लो बर्थ वेट की वजह से बेबीज नहीं आगे हो पाती हैं एंड 40% माल न्यूट्रिशन के शिकार हो गए होते हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब खाने की कमी हो जाना, प्रोटीन की कमी हो जाना, प्रोटीन एनर्जी दोनों की कमी हो जाना, वो माल न्यूट्रिशन में आता है। तो ये बच्चे 40% ऐसे बच्चे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। 35% ऐसे हैं जो लो बर्थ वेट के साथ जीते हैं या हो सकता है चले भी जाते हैं इस दुनिया से। सो अगर चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो 0 to 6 ईयर्स में की एज ग्रुप में अगर हम देखें चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होता है ये भी मैं बता दूं। नंबर ऑफ गर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ बॉयज पर 1000 बॉयज। तो जो 1000 बच्चों में पहले जो गर्ल्स का काउंट होता था वो 945 गर्ल्स 1000 बॉयज में काउंट हुई थी। 2001 के सेंसस में ये रेशो डिक्लाइन हुआ है, जो रह गया 927 गर्ल्स आउट ऑफ 1000 बॉयज। मतलब कि इतनी लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है हमारे देश में। 2001 का सेंसस मतलब काफ़ी पुराना हो गया, अभी तो 20 साल होने को आ गए। नेशनल आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन गूगल करके मिल जाएगी। वैसे नेशनल एवरेज जो आया है वो यही आया है 927 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नाउ और भी कई चीज़ें और भी हैं जिसके बारे में स्टडी हुई है, जैसे कि HIV एड्स के बारे में भी किया है, जिसमें ये पता चला है कि भारत रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के बाद सेकंड ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा HIV एड्स के पेशेंट पाए जाते हैं। जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे NACO कहते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, वो एस्टिमेट लगाता है कि 0.55 लाख मतलब 55,000 HIV इन्फेक्टेड लोग बच्चे हैं जो 0 से लेके 14 ईयर्स की एज ग्रुप में पाए जाते हैं। ये 2003 का डाटा है। UNAID क्या बताता है? ये बताता है कि 0.16 मिलियन मतलब कि 160,000 चिल्ड्रन जो है वो ये वाली फिगर UNAID देते हैं। नाउ आगे अगर हम देखें तो 2001 में जो सेंसस रिपोर्ट्स हुई हैं उनमें और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है कि जितने भी लोग डिसेबिलिटी के साथ रहते हैं उनमें से 35.9% बच्चे हैं या यंग एडल्ट्स हैं जो 0 to 19 ईयर्स की एज ग्रुप में हैं जो डिसेबल्ड हैं। 5 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 9 ईयर्स की एज ग्रुप में होते हैं और वो विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते हैं। देखिए कितना खतरनाक डाटा है। 0 से लेकर 9 ईयर्स की एज में ऐसे बच्चे हैं, 5 में से 3 ऐसे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है। मूवमेंट डिसेबिलिटी की बात करें तो ये हाईएस्ट प्रोपोर्शन है 33.2% 10 से लेकर 19 ईयर्स की एज ग्रुप में।
और कुछ ऐसे भी हैं जो मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार भी हैं। एक और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2007 में और स्टडी करी, और जो वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट आई विमेन एंड चाइल्ड के लिए 11th 5 ईयर प्लान, अपना देश हर पाँच साल का प्लान, जब से भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद से 5 ईयर प्लान बनाया गया सो दैट हमारा देश प्रोग्रेस करता जाए। तो हर 5 साल में भारत देश में ऐसे कुछ सरकार प्लान रखती है जो लगता है कि इस फील्ड में भारत देश पिछड़ रहा है। जैसे कि सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पिछड़ रहा है तो वो 5 ईयर प्लान में एक प्लान ये होगा कि भारत देश को आगे बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मजबूत करना है। और अगर सपोज एम्प्लॉयमेंट में पीछे जा रहा है तो 5 ईयर प्लान में ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का भी प्रिंसिपल डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से हर 5 साल में 5 ईयर प्लान को चेंज किया जाता है। और अगर लगता है उन्हें कि अगले 5 साल और चलाना पड़ेगा किसी चीज़ को, कोई बड़े प्रोजेक्ट को, तो वो भी ये करते हैं। तो ये 2007 से लेकर 2012 का जो 5 ईयर प्लान था, मतलब 11th 5 ईयर प्लान, मतलब इससे पहले 10 5 ईयर प्लान ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो 11th 5 ईयर प्लान था उसमें इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया है कि जो एक्सटेंट है, जिस लेवल पे बच्चे निगलेक्ट फेस करते हैं या उनको डिस्क्रिमिनेशन होता है या उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है हमारी सोसाइटी में, ये भी रिफ्लेक्ट करती है स्टडी कि कितना लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है अबाउट चाइल्ड राइट। बच्चों के हक के लिए कितनी कम अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में। लोगों को खुद नहीं पता होता कि वो कब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी चाइल्ड को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू न्यू टॉपिक, चाइल्ड राइट्स इन इंडिया। इसके बारे में हम जानेंगे, ये चाइल्ड राइट्स आया कहाँ से, क्या है ये चाइल्ड राइट्स, क्यों बनाया गया और इसका क्या लॉजिक था और कैसे आया। तो बेसिकली जो ये देखिए पिंक हाईलाइटेड है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी होंगी जो मैं आपको आज बताऊंगी। थोड़ा ध्यान से सुनना होगा क्योंकि इसमें कुछ डाटा है जो मेंशन करना होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनाइटेड नेशंस अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो यूनाइटेड नेशन वो ग्रुप है जो वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ कंट्रीज ने मिलके बनाया था सो दैट आगे कभी वर्ल्ड वॉर की कंडीशन ना आए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्रीज मिलके जिन्होंने पीस होने के लिए कि शांति बनाए रखे तो पूरी दुनिया में, उस इंटेंशन के साथ यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ था। तो यूनाइटेड नेशंस में अगेन सेवरल ब्रांचेस निकल आई। हर एक ब्रांच पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करती है, जैसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किस चीज़ की कमी है, माल न्यूट्रिशन है, विमेन डेवलपमेंट है, डिसेबिलिटी है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे काम करते रहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन जो है उसका पार्ट ही है अपना भारत देश। तो अपने इंडिया ने इंडिया क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है, स्पेशली ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1959 में बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था। और ये जो नेशनल पॉलिसी है चिल्ड्रन के ऊपर वो 1974 में इंडिया ने अडॉप्ट की। तो नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन जो 1974 में इंडिया ने अडॉप्ट करी, उस पॉलिसी में इन्होंने क्या डाला वो हम समझेंगे, वही चाइल्ड राइट्स के अंदर आएगा। जो पॉलिसी है ये एफर्म करती है, क्या रीएफर्म क्या करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन्होंने बनाया, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट्स डाल दिए हैं जिसमें वो ये इंश्योर करती हैं कि वो बच्चों को एडिक्वेट सर्विस देंगे, कब, बच्चे के पैदा होने से पहले एंड पैदा होने के बाद, जब तक कि उसकी ग्रोथ का पीरियड चलता रहता है। और ये इंश्योर करेगा भारत देश की वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशल उनका डेवलपमेंट हो उन बच्चों का। इन्होंने अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स भी बनाए हैं, मतलब ऐसे जो इनकी प्रोग्रेस को एसेस करेंगे, मतलब कि टेस्ट करेंगे कि बच्चों को इंश्योर करेंगे कि बच्चों को बर्थ से पहले न्यूट्रिशन मिला, उनका डेवलपमेंट ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, एंड बर्थ के बाद भी वैसा हुआ कि नहीं। तो इसके लिए कन्वेंशंस बनाए गए हैं जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी सोसाइटी के शामिल है। स्टेक होल्डर्स मतलब जिनको इससे फ़ायदा होगा, ऐसे बहुत सारे सोसाइटी के मेंबर शामिल हैं। बच्चे के राइट को इंश्योर करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस इंश्योर की गई हैं। जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन में जो बताया था उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक NCPCR
यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये एक ग्रुप बनाया, ये कमीशन बनाया। ये जो कमीशन है ये एक ऐसी बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर बनाई गई है, मतलब कि पार्लियामेंट में प्रॉपर एक्ट पास किया गया एंड देन एनसीपीसीआर का जन्म हुआ। ये 29 दिसंबर 2006 में इसका एनसीपीसीआर का जन्म हुआ। और इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं बता दूं आपको। एनसीपीसीआर में एक चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन के अलावा 6 मेंबर्स होते हैं डिफरेंट फील्ड से। जैसे कि कौन कौन सी फील्ड से हो सकते हैं मेंबर्स, चाइल्ड हेल्थ के, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट, जुवेनाइल जस्टिस, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड सोशियोलॉजी एंड लॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। इन सारे के सारे इन फील्ड से ये मेंबर्स होते हैं, जो 6 मेंबर्स हैं इन्हीं फील्ड से लिए जाते हैं। जो एनसीपीसीआर है इसका जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी एंड inviolability of child rights and recognizes this tone of urgency in all the child related policies of the country। तो भारत देश में बच्चे की जो भी समस्या है, उसके जो हक हैं, उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा और यूनिवर्सली जो क्लेम्ड प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए करेगा, और जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट लगेगा उसके ऊपर ये काम करेगा एनसीपीसीआर। जो प्रोटेक्शन है सारे बच्चों का वो 0 से लेके 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप का ही माना गया है, जिसमें 0 से लेके 18 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी इस प्रोटेक्शन में, इस कमीशन में जो भी प्रोटेक्शन के अंदर आएंगे बच्चे। जो पॉलिसीज हैं वो डिफाइन करेंगे क्या कि उनका जो एक्शन है वो वनरेबल चिल्ड्रन पे सबसे ज़्यादा होगा, जिनको वो वनरेबल समझते हैं, और उनका फोकस होगा बैकवर्ड कम्युनिटी के उन लोगों के ऊपर जो बैकवर्ड हैं या वो बच्चे हैं जो कुछ ऐसी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में पल रहे हैं जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इंडिया ने एक और जगह पे सिग्नेचर किए हैं, मतलब सिग्नेटरी है भारत देश, किसमें, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन द सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें भी इंडिया सिग्नेटरी है, इसमें भी इंडिया ने ये एश्योर किया है। और ये वाला जो जहाँ पे इंडिया अपना सिग्नेटरी है वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन द सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसमें इसको काम कौन संभालेगा, इसका काम संभालेगा डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ये एक मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उस मिनिस्ट्री को बोलते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ये मिनिस्ट्री का नाम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये ही बच्चों के प्रोटेक्शन, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। तो इन्होंने एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाया बच्चों के लिए, सो दैट बच्चों को हम इंश्योर कर सकें कि वो सही शिक्षा उन्हें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको सही डेवलपमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं है। तो प्रायोरिटी जो एरियाज हैं इनके वो हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन और एनवायरनमेंट। ये 6 जो मेन एरियाज हैं इसके ऊपर ये काम करता है। नेशनल प्लान जो बनाया है, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, जो प्लान है वो स्पेशल कंसिडरेशन उन बच्चों पे करता है जो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में है, और इसका एम है कि उनको ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए बच्चों को जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव को रियलाइज कर सके, उनको उसके ऊपर काम कर सके, अपने सपने पूरे कर सके, कुछ बन सके लाइफ में, और ये मेन चीज़ है। नाउ कमिंग टू हु इज अ चाइल्ड, बच्चा क्या है। अभी तक हम ये तो समझ रहे थे कि इतने सारे डिपार्टमेंट हैं और ये हैं, तो अब बच्चा किसे कहेंगे हम, कौन है बच्चा, कौन बच्चे की डेफिनेशन में आता है। इंटरनेशनल जो लॉ बना उसमें बच्चे का मतलब होता है कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो बच्चा माना जाएगा, उसको हम बच्चा ही बोलेंगे। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो चाइल्ड की है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, UNCRC, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। UNCRC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड।
इन्होंने ये डेफिनेशन बताई है कि बच्चा कौन है, बच्चा किसे बोलेंगे, कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग जो 18 साल की उम्र से कम है। इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट को फॉलो किया, बहुत सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, सारी कंट्रीज ने बैठ के इसको डिस्कस करके रेक्टिफाई करके बताया है कि पर्सन जिसकी भी एज 18 साल से कम है और वो एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी माना जाएगा। भारत देश ने भी ऐसा ही कहा है, भारत देश यही कहता है कोई भी इंसान जो 18 साल से उम्र से कम है वो लीगल एंटिटी माना जाएगा। और ये क्यों, इसी वजह से हमारे देश में कुछ रूल्स हैं जो जैसे लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल के बाद में मिलता है, वोट डालने का अधिकार भी 18 साल की उम्र पे ही मिलता है। तो ये इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसी तरह के बनाए जाते हैं। कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 18 साल की उम्र अटेन करने पर ही लागू होता है ना। मैरिज भी जो गर्ल्स की है वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की उम्र की गर्ल्स का होना चाहिए। बॉयज़ का 21 ईयर्स तक का कर दिया गया है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के अकॉर्डिंगली। अब देखिए यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है ना बॉय एंड गर्ल में, वाई नॉट गर्ल्स, गर्ल्स का क्यों 21 ईयर्स नहीं रखा गया, या फिर बॉयज़ को भी आप 18 रखते? ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, और वो भी पूरी जनता मिलके करती है। मुझे एक लॉजिक बता दिया जाए, समझा दिया जाए क्यों ऐसा है कि बॉयज़ को 21 ईयर्स एंड गर्ल्स को ओनली 18 ईयर्स। गर्ल्स का अधिकार नहीं है क्या 21 ईयर्स तक अपने सपने पूरे करने का? तो ये चेंज होना चाहिए। अगर कोई लॉ वाला स्टूडेंट ये चीज़ पढ़ रहा है तो ज़रूर इसके ऊपर एक्ट करे, पिटिशन डाले इसके ऊपर। जब ये इसको रेक्टिफाई किया, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो है UNCRC, उन्होंने जब रेक्टिफाई किया 1992 में, तो इंडिया ने चेंज कर दिया अपने लॉ को जुवेनाइल जस्टिस के, और इंश्योर किया कि हर एक पर्सन जो 18 साल की उम्र से कम का है उसको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और उसको पूरा हक है कि वो रिसीव करे जो भी सेवा है, जो भी उसका प्रोटेक्शन और केयर है वो अपने स्टेट से रिसीव करे। साइकोलॉजिस्ट भी इसको डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो चाइल्ड है वो पर्सन है जो जिसके पेरेंट्स के पास राइट है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ध्यान रखने के लिए। कोई भी जो चाइल्ड है वो बाय लॉ उसके अंदर ऑटोनॉमी नहीं होती, उसका राइट डिसीजन लेने का नहीं होता, वो खुद से अपने डिसीजंस नहीं ले सकता अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ज्यूरिडिक्शन। यानी कि जो भी 18 साल से कम का है वो इतना समझदार नहीं माना जाता कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, और उसके जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फिर उसका ध्यान कौन रखता है? उसके पेरेंट्स या केयर टेकर रखते हैं। जो इनके एडल्ट जो केयर गिवर होते हैं, जिसमें पेरेंट्स भी आते हैं, टीचर भी आ सकता है, कोई दूसरा भी आ सकता है, या कोई भी अथॉरिटी होती है जिसके हाथ में ये हक होता है, जैसे कि ऑर्फनेज सेंटर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेज, उनको ये काम दे दिया जाता है कि वो उनके बिहाफ में, जब तक कि वो 18 साल के नहीं होते, वो उनके बिहाफ में उनका ध्यान रखेंगे, उनकी केयर करेंगे और उनको सारी सुविधाएं देंगे जो उनको चाहिए। कुछ ये स्टेट्स, कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि ऐसा करने से कई बच्चे बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं, वो उनको पूरा इनसफिशिएंट कंट्रोल होता है उनके ऊपर, तो लोग उनके ऊपर अपना ज़बरदस्ती का हक जमाते हैं। इस वजह से बच्चा ना बहुत ज़्यादा प्रोन भी हो सकता है कुछ एब्यूज़ेस का, तो कई लोगों का ऐसा मानना भी है। अब इसमें इन्होंने एक और चीज़ बताई है, व्हाट मेक्स अ पर्सन अ चाइल्ड इन द पर्सनस एज। अगर कोई पर्सन जो 18 साल से कम का है वो अगर मैरिड है और उसके इवन बच्चे भी अगर हैं तो भी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चा ही माना जाएगा। देखो, जो बच्चा जिनका छोटी उम्र में ही मैरिज हो जाती है वो बच्चे कौन है? वो उनको 13 साल की उम्र में जो बाल विवाह होता है तो उस टाइम पे वो 13 साल के होते हैं जरा से बच्चे, और उनके भी बच्चे हो गए होते हैं 18 साल की उम्र में, उनके एक आध दो बच्चे भी हो गए होते हैं। तो ये उनका यही मानना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कि अगर 18 साल से उम्र का कोई ऐसा इंसान भी है जिसके बच्चे पैदा हो चुके हैं तो भी वो इंसान 18 साल से कम है तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चा ही माना जाएगा, चाइल्ड ही माना जाएगा।
तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई थिंक हमें 3 वीडियोस पे कवर करना होगा, क्योंकि एक इसको और एक्सटेंड करूँ तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा एंड आई फील कि वो उतनी क्वालिटी नहीं रहेगी उस वीडियो की। सो आई होप आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, सो दैट सबको इसकी हेल्प हो सके। So take care of yourself. Do wear the mask since corona is spreading very fast. So and stay at home, stay safe, and take care of yourself with nutritious diets. Bye bye.